हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हो गए हैं आपके सामने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेडमैन के वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हमारे सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेडमैन के वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं हो पाओगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड हैं, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप सीआरपी ट्रेड्स में 2023 में जो हमारी वैकेंसी आई हुई है 9212, अगर उसके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से उसके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के बाद उसके लिए हम स्पेशल क्लास आपकी स्टार्ट कराने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपने के सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट वाशरमैन से रिलेटेड है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो बहुत कुछ आप खो सकते हो इसमें, और ट्रे टेस्ट में भी आप फेल हो सकते हो। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन जो होती हैं दोस्तों हमारी, वो 2 प्रकार की वॉशिंग मशीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है एक सामान्य, मतलब कि एक तो होती है नॉर्मल वॉशिंग मशीन, और एक होती है हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। दोनों मशीनों की इमेज आपके सामने दी गई है। ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है, ये नॉर्मल वॉशिंग मशीन हो जाएगी, और ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है, ये हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नॉर्मल वॉशिंग मशीन के पार्ट्स के नेम्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है जैसा कि ये जो हमारी मशीन है, ये हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन है। इसके सभी पार्ट्स के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है? सभी इस मशीन के जो भी पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स के नाम को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो ट्रे टेस्ट होगा, वो आपका लाइव ट्रे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होता है, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आपसे मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ये हमारी जो मशीन है, इसके पार्ट्स के सभी नामों को हमने यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। ये पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे मशीन के सभी पार्ट्स के नाम को आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें दे रखा है वाटर फिलिंग एंट्रेंस। यहाँ पर क्या है? ये वाटर फिलिंग एंट्रेंस, इसका काम क्या होता है, मैं इन सभी के बारे में भी बता दूंगा। नेक्स्ट दिया है जैसे हमारा वाटर इंटेल सेलेक्ट हैंडल। नेक्स्ट है वॉश सेलेक्टर। इसके बाद में है वॉश टाइमर। इसके बाद में है कंट्रोल पैनल। इसके बाद में है ओवरफ्लो फिल्टर। इसके बाद में आएगा वाटर लेवल, कि हमें कितना पानी कितने कपड़ों के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार से दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पार्ट्स के नाम हैं, इनको आपको ज़रूर से देख लेना है। ज़रूर से इनके बारे में वाशरमैन वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे बात करते हैं जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है, उसके पार्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किस पार्ट्स को क्या बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है, इसको क्या बोला जाएगा? तो हमने बताया ये क्या है, ये हो जाएगा डोर। ये हो गया क्या? डोर। इसका संबंध किससे है? ये डोर हो जाएगा, इसको डोर बोला जाता है। अगर वो आपसे पूछने लगे, मान लीजिए आपको कोई सी भी वॉशिंग मशीन आपके सामने वहाँ पर रख दी जाए ट्रे टेस्ट में, और आपसे पूछा जाए कि इसको क्या बोला जाता है, तो मैं आपको ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी ट्रे टेस्ट में फेल आप होने वाले नहीं हो। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसको, जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है ये, और ये ऑटोमेटिक मशीन का डोर मतलब कि दरवाज़ा है। अगर वो बोलने लगे कि ड्रम्प, इसका ड्रम्प कहाँ पर होता है, तो आप साफ साफ बता सकते हो ये जो अंदर का हिस्सा होता है,
ये ड्रम्प होता है, इसको ड्रम्प बोला जाता है। वो बोले कि इसमें फ़िल्टर कहाँ पर है, तो फ़िल्टर कहाँ पर है, फ़िल्टर यहाँ पर लगा होता है दोस्तों, साफ साफ देख सकते हो आप, फ़िल्टर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको इन वॉशिंग मशीन के ये पार्ट्स के कुछ नाम हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का सही उपयोग करना आपको आना चाहिए। जो भी हमारे वॉशरमैन वाले स्टूडेंट हैं उनको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सभी काम अच्छे तरीके से उनको आने चाहिए। वॉशिंग मशीन जो उसको चलाना, किस कपड़े के लिए कितने डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है, कौन सा टाइमर सेलेक्ट करना है, इस तरीके से सभी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं वॉशिंग मशीन जो आपको सही तरीके से उपयोग में करनी आनी चाहिए। तो देखते हैं इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट उपयोग हमने दिए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला उपयोग क्या है। कपड़े धोने से पहले उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट लेना है। जैसे कि जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं दोस्तों उनको अलग कर लेना है, और जो कम गंदे कपड़े हैं उनको आपको अलग कर लेना है। अब आप ये बोलोगे कपड़े तो दोनों ही धोने हैं, तो इनको अलग क्यों करना है। इसलिए अलग करना है, जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं दोस्तों उनको ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर की ज़रूरत होगी, और जो कम गंदे कपड़े हैं हम उनके लिए टाइमर और डिटर्जेंट कम खर्च कर सकते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग कर लेना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसी तरह नए कपड़े को अलग रखें और पुराने कपड़ों को अलग रख लें। इसमें कुछ हैवी कपड़े होते हैं उनको अलग रख लें, और जो कुछ हल्के कपड़े होते हैं उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग रख लीजिए। मान लीजिए कुछ नए कपड़े हैं उनको अलग रख लेना है, पुराने कपड़े हैं उनको अलग रख लेना है, कुछ हैवी कपड़े मतलब जीन्स वगैरह जो होती है उनको अलग रख लेना है, और कुछ बहुत ही हल्के कपड़े होते हैं जैसे कॉटन वगैरह के जो कपड़े होते हैं, ये बहुत ही हल्के कपड़े होते हैं, उनको अलग रख लेना है। इसी प्रकार से ये ध्यान देने वाली सभी बातें हैं, ये क्वेश्चन आपसे ट्रे टेस्ट में किए जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा तीसरा। इसमें क्या है, कभी भी कपड़ों में सीधा सर्फ नहीं डालना चाहिए। क्या करना है, जब आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगे ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने पानी भर दिया, कपड़ों को डाल दिया और उसके बाद में आपने इसमें सर्फ मतलब कि डिटर्जेंट पाउडर को डाल दिया है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैसे प्रयोग करना है, तो इसमें साफ साफ दिया गया है कभी भी कपड़ों में सीधा सर्फ नहीं डालना चाहिए। पहले मशीन में पानी और सर्फ को डालना है। पहले क्या करना है, ये जो हमारा ड्रम होता है पानी का वॉशिंग मशीन का, पहले इसमें आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद में आपको सर्फ जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है उसको डालना है। उसको डालने के बाद कुछ देर आपको इसी प्रकार से मशीन को छोड़ देना है। कुछ देर बाद इसमें छोड़ने के बाद में सभी कपड़ों को, जो भी गंदे कपड़े हैं उनको धोने के लिए डाल देना है। कपड़े धोते समय एक बात आपको याद रख लेनी है, कौन सी, कि सभी कपड़ों की जिप और हुक जो है, जो हुक वाले कपड़े हैं उनके हुक, और जो जिप वाले कपड़े हैं चैन जो होती है वो सभी बंद होने चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें तीसरा वाला जो पॉइंट है याद में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी भी कपड़ों पे सीधा सर्फ आपको नहीं डालना है। सबसे पहले मशीन में पानी भरना है, सर्फ को डालना है और कुछ देर आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसमें आपको कपड़े डालने हैं। कपड़े धोते समय ध्यान देने वाली बात है, जिप और हुक सभी कपड़ों के बंद होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा, कपड़े धोते वक्त पानी और डिटर्जेंट पाउडर की मात्रा का ख्याल रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जब आप कपड़े धोओगे तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें पानी और डिटर्जेंट पाउडर की मात्रा का ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना होता है। कम पानी में ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर डालने से कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने पानी तो भर दिया कम और कपड़े भी कम है उसमें, और जो डिटर्जेंट पाउडर आपने डाल दिया है ज़्यादा, तो उससे कपड़े भी खराब हो सकते हैं। क्यों खराब हो सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर में कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, उससे कपड़ों के कलर फेड हो सकते हैं, कपड़ों पर दाग धब्बे भी कभी कभी हो जाते हैं। वाइट दाग धब्बे आपको देखने को मिलते होंगे काफ़ी कपड़ों पर। तो इसीलिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी कम पानी में ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 5,
ड्रायर का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। ड्रायर क्या होता है? ड्रायर होता है दोस्तों, ये हमारा ड्रायर हो गया, इसमें कपड़ों को सुखाया जाता है। ड्रायर का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए और कोशिश करें कि कपड़ों को धूप में ही सुखाएं। इससे कपड़ों का जो फैब्रिक है उसमें चमक बरकरार बनी रहती है। ड्रायर में कपड़ों को कम से कम सुखाने की कोशिश करें, ज़्यादातर कपड़ों को धूप में ही सुखाएं। और मैं आपको बताता हूँ, अधिक तापमान अगर मान लीजिए ज़्यादा कड़ी धूप है तो ज़्यादा कड़ी धूप में भी आपको कपड़ों को नहीं सुखाना है। उससे क्या होता है, जो हमारे कलरफुल कपड़े होते हैं उनका कलर फेड हो सकता है। तो ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें और कम तापमान वाली जगह पर कपड़ों को सुखाएं। हो सके तो आपको हवा में कपड़ों को ज़्यादा सुखाना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों? वॉशिंग मशीन में नया कपड़ा डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो रंग तो नहीं छोड़ रहा है। अगर कोई कपड़ा रंग छोड़ रहा है तो उसे वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए। अगर आपने कोई भी नया कपड़ा लिया है और आप उसे वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हैं, जैसे ही आपने उसे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाला और आपने देखा कि वो कलर फेड उसका हो रहा है, तो उसे तुरंत वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल लेना है। उसे फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े और कपड़ों के साथ नहीं धोना है। क्यों नहीं धोना है? अगर एक कपड़ा जो कलर फेड होगा वो अदर कपड़े, जितने भी कपड़े आप धोगे वो उन सभी कपड़ों में अपना कलर छोड़ देगा, अपना कलर उन कपड़ों के साथ मिक्स कर देगा, जो बाकी कपड़े उससे खराब हो सकते हैं। एक ऑप्शन आपके सामने ये हो सकता है, अगर आप कोई नया कपड़ा खरीदते हो वो कलर फेड होता है तो स्पेशली अलग से उसको आप धो सकते हैं वॉशिंग मशीन के माध्यम से। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है दोस्तों। ये आपसे ट्रेड टेस्ट में आपसे कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ध्यान में जरूर रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट हैं, किससे? वॉशिंग मशीन का सही उपयोग करने से ही कुछ और भी फैक्ट्स हैं, देखते हैं। ये फैक्ट हो जाएगा हमारा, जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की बात होती है तो लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना कहीं अधिक बेहतर माना जाता है। वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर कम से कम मात्रा में करें। इसके कारण ये हैं, मतलब कि इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें बोला गया है जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर पैकेट में आते हैं, किसके? पाउडर की शेप में पाउडर आते हैं। इसमें बोला गया डिटर्जेंट पाउडर जो, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अब आप पूछोगे अगर हम डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किस चीज़ का इस्तेमाल करें? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे डिटर्जेंट आते हैं सभी डिटर्जेंट लिक्विड की फॉर्म में भी सभी डिटर्जेंट अवेलेबल होते हैं। लिक्विड मतलब कि तरल पदार्थ की फॉर्म में भी अवेलेबल कराए जाते हैं। इसमें साफ साफ बोला गया है वॉशिंग मशीन में सबसे बेहतर जो क्या डिटर्जेंट पाउडर होते हैं वो लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कहीं अधिक बेहतर माना जाता है। लिक्विड डिटर्जेंट जो होते हैं उनका इस्तेमाल वॉशिंग मशीन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ना कि लिक्विड को तो बेहतर माना गया है, और जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है उसको बहुत ही कम मात्रा में यूज करना है। बहुत ही कम मात्रा में मतलब कि इमरजेंसी में आपको एक तरीके से उसको यूज करना है। मान लीजिए आपका लिक्विड डिटर्जेंट है वो ख़त्म हो गया है, आपके पास नहीं है और लाने का टाइम भी नहीं है, आपको कपड़े धोने की आवश्यकता है, उस टाइम पर आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है क्योंकि ये कपड़ों में अधिकतर हानि पहुंचाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वे आसानी से पानी में घुल जाते हैं, मतलब कि जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं और इसलिए दागों को तेज़ी से और अधिक बेहतर तरीके से साफ करने में सक्षम होते हैं। जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर POWDER जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर होता है उसके मुकाबले लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है वो उसके मुकाबले
अधिक तेज़ी से कपड़ों को धोता है और अधिक तेज़ी से कपड़ों को साफ सफाई करने में सक्षम होता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा लिक्विड डिटर्जेंट की एक खासियत यह भी होती है कि यह बेहद कम मात्रा में भी आपको बेहतर क्लीनिंग रिजल्ट देता है। मतलब साफ साफ बोलने का मतलब है, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करोगे, पाउडर मान लीजिए आपने डाल दिया 250 ग्राम आपने पाउडर डाला, इससे कितने मान लीजिए 10 कपड़े साफ हुए। अगर हम 250 ग्राम में क्या हुआ, 10 कपड़ों को हमने वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया। अगर हम इसके मुकाबले लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, उसमें बचत होती है। मान लीजिए उसमें 200 ग्राम में ही 10 कपड़ों को आसानी से 100 नहीं 10 कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। इसमें क्या होगा हमारा, एक तो लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर से हानि पहुंचने वाले वो जो कपड़ों को हानि पहुंचेगी उससे हमें राहत मिलेगी और हमारी बचत भी इससे हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, लिक्विड डिटर्जेंट कपड़ों पर जेंटलर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग अधिक नाजुक फैब्रिक को धोने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब कि साफ साफ बोला गया है, लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है इनका इस्तेमाल नाजुक फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, इनको धोने के लिए भी इन लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारी, आप चाहें तो दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए सीधे कपड़ों पर भी लगाया जा सकता है। मतलब जो हमारे मान लीजिए किसी कपड़े पर यहाँ पर दाग धब्बा लग गया है, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिक्विड डिटर्जेंट जो है उसको लेंगे और डायरेक्टली दाग धब्बे के ऊपर इस तरह से मालिश करेंगे। मालिश करने के साथ भी हम उस दाग धब्बे को छुटा सकते हैं। साफ साफ दिया गया पॉइंट 5 को आप आराम से पढ़िए। आप चाहें तो दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए सीधे कपड़ों पर भी लगाया जा सकता है। इन्हें पानी के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पूरी शर्ट को पानी में धोएं। अगर जहाँ पर दाग है वहीं पर इस लिक्विड को आराम से रगड़िए और वहाँ से दाग को हटा सकते हो। इन्हें पानी के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कठिन दागों से निपटने के दौरान यह वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है। जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट होता है कठिन से कठिन दाग धब्बों को साफ करने में भी ये सक्षम होता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी फैक्ट्स। एक तो ये फैक्ट्स हो गए और जो हमने आपको पीछे फैक्ट कराए हैं ये वाले और ये वाले, ये दोनों फैक्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ट्रे टेस्ट के लिए। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी डाउट्स, सभी पीडीएफ्स और ट्रे टेस्ट की जानकारी अच्छे से दी जाएगी। चलते हैं आगे की तरफ। आगे आ जाएगा दोस्तों हमारा लिक्विड डिटर्जेंट की सही मात्रा में मापना, मतलब कि कितना उपयोग करना है। जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है इसकी सही मात्रा की मापना और इसका उपयोग सही मात्रा में कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है, ये इस क्वेश्चन में आपसे साफ साफ बोला गया है। क्या बोला गया है, लिक्विड डिटर्जेंट की सही मात्रा को मापना, कितना उपयोग इसका करना है। तो ये हम देख लेते हैं। पॉइंट पहला है हमारा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कपड़े धोते समय सही मात्रा को निर्धारित करने के लिए उत्पाद के लेवल निर्देश को पढ़ना होगा। लेवल निर्देश क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप कोई भी कपड़ा खरीदते हो तो आपकी गर्दन के पीछे एक टैग लगा होता है। टैग पर साफ साफ सब कुछ लिखा होता है कि अगर ये कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोने लायक है या नहीं है, अगर वॉशिंग मशीन में धोगे तो किस प्रकार से इसको धोना है, ये उस लेवल की बात आपसे कर रहा है। तो साफ साफ बोला गया है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही है, जब आप कपड़े धो रहे हो तो सही मात्रा में निर्धारित के लिए उत्पाद के लेवल के निर्देश को आपको पढ़ना होगा। इसकी डोजेज आमतौर पर 3 कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि पानी की कठोरता,
गंदगी का स्तर और लोड का टाइप। इस टैग पर सब कुछ ये मेंशन होता है। जो भी आप कपड़ा खरीदते हो उसके पीछे जो टैग लगा होता है गर्दन के पीछे, उसके पीछे इस टैग पर सभी कुछ ये मेंशन किया जाता है। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आमतौर पर लिक्विड डिटर्जेंट की एक फुल कैप रेगुलर लोड के लिए पर्याप्त होती है। मतलब क्या है, जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट होता है ये एक बोतल की शेप में आता है। बोतल की शेप में लिक्विड डिटर्जेंट आता है। जो हमारा जो इसके ऊपर ढक्कन जो लगा होता है ये एक इस तरह से, मान लीजिए ये एक इसका नापने वाला गिलास या कप इसे बोल सकते हो। इसमें लिक्विड को मापा जा सकता है। इस पर लिखा होता है कि कितनी माप इसमें होगी। तो इसमें साफ साफ बोला गया आमतौर पर लिक्विड डिटर्जेंट की एक फुल कैप को ही हम एक वॉशिंग मशीन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा आपसे बोला गया है, साफ साफ देख सकते हो। आमतौर पर लिक्विड डिटर्जेंट की एक फुल कैप रेगुलर लोड के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन यदि आपके कपड़े बहुत अधिक गंदे हैं तो ऐसे में आप 1.5 कैप, एक तो कैप है ही, उसमें से उसके बाद में फिर आधा कैप लिक्विड और डाल सकते हैं। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो 1.5 कैप तक इसे बढ़ा सकते हैं, 1.5 कैप तक इसे आप डाल सकते हैं। अगर किसी कपड़े पर कोई दाग है तो आप सीधे भी थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट, जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है, डायरेक्टली कपड़े पर कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, डायरेक्टली वहाँ पर इस लिक्विड डिटर्जेंट पर डालकर स्पॉट ट्रीटमेंट के जरिए दाग को साफ कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करोगे, लिक्विड डायरेक्ट लोगे, कपड़े के दाग वाले स्थान पर लगाओगे, रगड़ोगे और रगड़ने के बाद में वो दाग वहाँ से छूट जाएगा। डायरेक्ट भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं क्या करोगे, अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो आप इसमें से 1.5 गिलास लिक्विड वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गंदगी कम है तो ओनली फॉर 1 कप का इस्तेमाल ही एक हैवी लोड के लिए 1 कप की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको ध्यान में रखे चलना है। देखते हैं नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, लिक्विड डिटर्जेंट से ये भी इसकी मात्रा का मापन वगैरह जो है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वॉशिंग मशीन में कितनी मात्रा में डिटर्जेंट उपयोग करना है ये निम्नलिखित साधनों पर निर्भर करता है। तो ये साधन दिए हैं कुछ जिसके हिसाब से आपको लिक्विड डिटर्जेंट जो उसका इस्तेमाल आपको वॉशिंग मशीन में करना होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से साधन हैं हमारे। पहला है हमारा वॉशिंग मशीन की गुणवत्ता। अगर आप टॉप लोड या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन उपयोग कर रहे हैं तो आपको कम डिटर्जेंट की आवश्यकता होगी। तब आपको लगभग 2 चम्मच डिटर्जेंट चाहिए। मतलब साफ साफ दिया गया है, अगर आप टॉप लोड या फिर फ्रंट लोड वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टॉप लोड और फ्रंट लोड मशीन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो उसमें ओनली फॉर क्या है, 2 चम्मच के जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है 2 चम्मच ही उसमें डाल सकते हो, या फिर 1 कप, जो हमारा 1 कप उसमें ढक्कन के रूप में आ जाता है उसका, या तो 1 कप डाल दीजिए या फिर 2 चम्मच लिक्विड आप उसमें टॉप लोड या फ्रंट लोड वाली मशीन में डाल सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट है कुल कपड़ों की संख्या। अब लिक्विड जो वो आता है कुल कपड़ों की संख्या पर। अगर कपड़ों की संख्या ज़्यादा है तो अधिक लगभग 2 से 3 चम्मच, या फिर 2 या 3 कपड़े हैं तो सिर्फ 1 चम्मच डिटर्जेंट की ज़रूरत होगी। अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो 2 से 3 चम्मच डालिए। अगर कपड़े 2 या 3 हैं तो सिर्फ 1 ही चम्मच डिटर्जेंट लिक्विड आपको वॉशिंग मशीन में डालना है। कौन सी वॉशिंग मशीन में, फ्रंट लोड और टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन में। ये कौन सी है, ये हमारी नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन होगी। फ्रंट लोड और टॉप लोड वाली भी बताऊंगा। इन सभी का इस्तेमाल आप इस मशीन में भी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों, अगर घर के पानी की गुणवत्ता, आपके घर के पानी की गुणवत्ता मतलब कि घर का जो पानी है वो कैसा है उसके ऊपर अब निर्भर करता है। देखते हैं पॉइंट में साफ साफ दिया गया है, अगर आपके घर में हार्ड वाटर मतलब कि कठोर पानी जो है हार्ड वाटर आता है तो आपको अधिक डिटर्जेंट की आवश्यकता होगी। अगर आपके घर का पानी जो है दोस्तों वो कठोर है,
हार्ड वाटर है तो आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में अधिक डिटर्जेंट पाउडर डालने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका हार्ड वाटर है वो डिटर्जेंट पाउडर की गुणवत्ता को कम कर देगा, इसीलिए ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर हार्ड वाटर के साथ वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल आपको करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ट्री टेस्ट में पूछ लिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्जेंट की गुणवत्ता। अब देख लेते हैं, अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 चम्मच, और अगर कम गुणवत्ता वाला डिटर्जेंट उपयोग कर रहे हैं तो उसकी आपको ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। साफ साफ दे दिया गया दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया आपको 250 ग्राम में जो समझाया था। अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो 250 ग्राम में 10 कपड़े धुलेंगे, अगर आप लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो 200 ग्राम में ही 10 कपड़ों को आप साफ़ कर सकते हो। इस तरीके से मैंने पहले भी समझाया है। तो इसमें साफ साफ दिया गया है ये लास्ट वाला पॉइंट। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग कर रहे हैं तो फिर उसमें से 2 से 3 चम्मच की गुणवत्ता किसके लिए वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच अगर कम गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अधिक मात्रा में आपको डिटर्जेंट पाउडर की आवश्यकता हो सकती है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों जो आपको वॉशिंग मशीन से संबंधित, कपड़ों को धोने से रिलेटेड, ये आपको इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट वाशरमैन से रिलेटेड हैं वो सभी इसको एक बार ज़रूर देखिए, और जो स्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो सभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वाशरमैन के अलावा जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, मैसन, मसालची, टेबल बॉय, इनमें से अदर किसी ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप उन ट्रेड की तैयारी भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। उन ट्रेड से रिलेटेड भी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल कराई गई हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलते हैं दोस्तों हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो आ गए हम, जो हम अभी पढ़ रहे थे वो क्या था, वो थी एक नॉर्मल मशीन थी। अब आएंगे हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जो हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं इसके बारे में। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये मशीन कुछ महंगी होती है। जो हमारी नॉर्मल मशीन है वो अधिकतर 7,000 से, वैसे छोड़िए अमाउंट का तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट छोड़िए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़िए। हम साफ साफ पढ़ लेते हैं पॉइंट को। ये मशीन कुछ महंगी होती है। इनमें एक ही ड्रम लगा होता है। साफ साफ है, इसमें एक ही ड्रम है। जो हमारी नॉर्मल मशीन थी उसमें 2 ड्रम थे, 2 ड्रम दिए गए थे दोस्तों। कैसे? एक तो हमारा कपड़ा धोने के लिए थे, एक कपड़ों को सुखाने के लिए दिया गया था। उसमें 2 ड्रम थे और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रम है जो सारा काम करेगा। तो साफ साफ दिया गया है, इसमें एक ही ड्रम होता है, उसी में कपड़े धुलते हैं और सूखते हैं। इस मशीन में कपड़े धोने का तरीका इस प्रकार होता है कि इसमें एक बार कपड़े डालने के बाद यह मशीन अपना पूरा काम खुद कर देती है। ड्रम में पहले पानी और फिर सर्फ डालकर कपड़े को डाला जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले डायरेक्टली आपको कपड़ों के ऊपर सर्फ नहीं डालना है, इसमें भी ये आपको बता दिया गया क्या करना है। सबसे पहले आपको इस ड्रम में पानी भरना है। अगर आपको ऑटोमेटिक मशीन आपको वहाँ पर दी जाती है तो सबसे पहले पानी इसमें भरना है। उसके बाद में उसमें डिटर्जेंट लिक्विड दिया जाता है या फिर पाउडर जो भी दिया जाएगा उसको डालना है। उसको डालने के बाद में सबसे लास्ट में आपको कपड़ों को इसके अंदर डालना है। सबसे पहले पानी, फिर डिटर्जेंट लिक्विड या फिर डिटर्जेंट पाउडर को डालना है, उसके बाद में आपको कपड़ों को डालना है। ये इसका ऑटोमेटिक मशीन का तरीका होता है। देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है इसका। स्पेसिफिकेशन होगा, इसका आकार छोटा होता है, कम जगह घेरती है। ये जो होती है हमारी नॉर्मल मशीन के मुकाबले आकार में छोटी होती है और कम जगह ये घेरती है। मशीन में एक बार कपड़े डालने के बाद पूरी तरह धुलकर और सूखकर ही बाहर निकलते हैं। बस इसमें ये टेंशन नहीं है कि आपने पहले जैसे जो नॉर्मल मशीन थी जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, इसमें धुलते हैं इसमें सूखते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें कपड़े धुल गए, उनको निकालो, फिर पानी से साफ़ करो, फिर उसके बाद में ड्रायर में उनको डाला जाता है। ये नॉर्मल मशीन का तरीका होता है। बट जो हमारे ऑटोमेटिक मशीन है उसमें साफ साफ बोला गया है, मशीन में एक बार कपड़े डालने के बाद पूरी तरह से
धुलकर और सूखकर ही बाहर निकलते हैं। हाथ से कपड़ों को बिल्कुल नहीं धोना पड़ता है। इससे काफ़ी समय बचता है। जो हमारी नॉर्मल मशीन है उसके मुकाबले ऑटोमेटिक मशीन में काफ़ी समय की बचत होती है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन की अपेक्षा कपड़े धोने में 30 से 40% तक पानी की भी बचत हो जाती है। साथ ही सेमी ऑटोमेटिक मशीन की अपेक्षा कम बिजली भी खर्च इसमें होती है। इसमें कपड़े गोल गोल और सेमी ऑटोमेटिक मशीन की अपेक्षा तेज़ी से घूमते हैं, जिससे कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों मशीनों में डिफरेंट भी समझ गए होंगे। जो हमारी नॉर्मल मशीन थी और हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल गया है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, जो हमारी फुली वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो क्या है, ये भी दो प्रकार की होती है। जो मैंने आपको पहले कराया था फ्रंट, एक तो कराया था टॉप लोडिंग और एक फ्रंट लोडिंग। दोनों क्वेश्चन आपको बताए थे, मैंने अभी बताया था फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग के लिए पढ़ाया था पीछे। तो ये जो दो तरह की फुली ऑटोमेटिक होती हैं, तो ये होती है, एक तो होती है टॉप लोडिंग और एक होती है फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग कौन सी है? फ्रंट लोडिंग हो गई ये। और टॉप लोडिंग कौन सी है? टॉप लोडिंग हो गई ये। अब मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे पहचानना है, फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग को। देखिए, जो हमारी टॉप लोडिंग होती है उसका जो दरवाजा ओपन होता है, ये ऊपर से इसको खोला जाता है, ऊपर से इसमें कपड़े डाले जाते हैं। इस तरीके से इसमें कपड़ों को डाला जाएगा। जो हमारा फ्रंट लोडिंग होगा, फ्रंट लोडिंग का दरवाज़ा सामने से खुलेगा, इसके कपड़े आपको यहाँ से डालने होंगे। ये आपको पहचान मैंने आपको बता दी है फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में। अब देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में। तो देखते हैं, इसमें कपड़े डालने वाले ड्रम का मुंह सेमी ऑटोमेटिक मशीन की अपेक्षा ऊपर की ओर होता है। देखो, मैंने अभी बताया था, साफ साफ लिखा भी है, इसका मुंह जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, इसलिए इसे टॉप लोडिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन को चलाने के बाद भी इसमें अतिरिक्त कपड़े, पानी और डिटर्जेंट डाल सकते हैं। मतलब कि अगर आप इस मशीन में कपड़े डाल दोगे धोने के लिए, अगर आप चला देते हो इसको, तो उसमें चलती हुई मशीन में भी बाद में भी इसमें कपड़े डाल सकते हो। जबकि जो हमारा फ्रंट लोडिंग मशीन है, अगर आपने इसमें एक बार कपड़े डाल दिए तो इसको चलती हुई मशीन को आप खोल करके दोबारा कपड़े नहीं डाल सकते हो। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो देखते हैं क्या दूसरा पॉइंट है, कपड़े धोते समय बीच में बिजली चली जाए तो कपड़ों को बाहर निकाल सकते हैं। कपड़े धोने के लिए कुछ कंपनियां गर्म पानी या भाप का इस्तेमाल करने की सुविधा भी फ्रंट लोडिंग मशीन में टॉप लोडिंग मशीन में देती हैं। क्या क्या दोस्तों? जो हमारी टॉप लोडिंग मशीन है, कुछ कंपनियां इसमें भाप और गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। अगर कपड़े धोते समय आपकी बिजली, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो चली जाती है, तब भी हम इससे कपड़ों को बाहर निकाल सकते हैं और अपने हाथ से उसको धो सकते हैं। बट इसमें जो हमारी फ्रंट लोडिंग वाली मशीन है, अगर एक बार लाइट चली गई तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना कपड़े को बाहर निकाल सकते हो ना धो सकते हो। ये इसमें डिफरेंस होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग मशीन में डिफरेंस बताइए, हो सकता है ट्रे टेस्ट में ये आपसे पूछ लिया जाए। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में। तो इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं कुछ। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इस मशीन में एक बार पानी, सर्फ और कपड़े डालकर चलाने के बाद इसमें एक्स्ट्रा पानी, सर्फ और कपड़ा नहीं डाला जा सकता है। बट जबकि जो हमारी टॉप लोडिंग मशीन थी उसमें एक बार कपड़ा, पानी और वो सर्फ डालने के बाद उसमें बाद में भी ये सभी डाला जा सकता है। बट इसमें अगर आपने एक बार पानी, सर्फ और कपड़ों को डाल दिया तो उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला जाएगा। दूसरा पॉइंट बोलता है हमारा, कपड़े धोने के लिए इसमें पानी को गर्म भी किया जा सकता है। इसमें भी गर्म पानी करने की सुविधा कंपनी ने दे रखी है। किसमें? फ्रंट लोडिंग मशीन में।
पानी को गर्म किया जा सकता है। साथ ही भाप से कपड़े को धोने की ऑप्शन भी इसमें मिलता है। ये दोनों मशीन में क्या है, गर्म पानी और भाप का ऑप्शन। गर्म पानी और भाप का ऑप्शन इन दोनों मशीनों में कंपनियों ने दे रखा है। तीसरा पॉइंट है फ्रंट लोडिंग मशीन के लिए, इसमें कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ होते हैं। हालांकि इसमें कपड़े डालने के लिए बहुत झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि इसका जो दरवाज़ा है वो साइड से खुलता है, जैसे कि हमारे घर का दरवाज़ा जैसे खोलते हैं इस तरीके से इसका डोर ओपन होता है, और इसका डोर ऊपर से ही ओपन हो जाता है। इसमें खड़े खड़े कपड़े को डाल सकते हैं, इसमें कपड़े को डालने के लिए झुकना पड़ता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कपड़े धोते समय बीच में बिजली चली जाए तो कपड़ों को बाहर नहीं निकाल सकते। ये मैंने अभी आपको बताया था। अगर कपड़े धोते समय लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी चली जाती है, तो फ्रंट लोडिंग मशीन से आप कपड़ों को बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अगर एक बार इसमें कपड़े डाल दिए, सरफ और पानी डाल दिया, तो उसके बाद में ना तो आप एक्स्ट्रा पानी, सरफ या कपड़े डाल सकते हो। अगर लाइट चली जाती है तो इनको बाहर भी आप बिना लाइट के, जब तक लाइट नहीं आएगी, उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते हो। जबकि टॉप लोडिंग में ये सभी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर लाइट चली जाए तो भी कपड़े बाहर निकाल सकते हो और डाल सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा पानी, सर्फ या फिर कपड़े डालने हो तो उसमें आप टॉप लोडिंग मशीन में डाल सकते हो। इन दोनों मशीनों में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। वॉशरमैन वाले स्टूडेंट हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ये मेरी गारंटी है कि आपका ट्रेड टेस्ट फेल मैं आपको नहीं होने दूंगा। आपके ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं होने दूंगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। देखते हैं हम नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, जो हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन है। मैंने बताया था कि आपको पार्ट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, तो अब मैं उसी के बारे में बताऊंगा। जो हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन है उसके बारे में। वाटर सेलेक्टर होता क्या है? जिनके घर में वॉशिंग मशीन है, 90% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके घर में वॉशिंग मशीन है, उनको भी नहीं पता होगा कि ये वाटर सेलेक्टर होता क्या है। 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके घर में वॉशिंग मशीन है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि ये वॉशर सेलेक्टर का काम होता क्या है। और जिनके घर में वॉशिंग मशीन है ही नहीं, जो इस्तेमाल ही नहीं करते, तो उन स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट आप टेंशन ना लो, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। वाटर सेलेक्टर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, जो हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। बस आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, वॉशर सेलेक्टर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है, जैसे ये नॉर्मल मशीन दी गई है, इसमें यहाँ पर एक बटन दिया जाता है, ये होता है वॉशर सेलेक्टर। मैंने इसको इमेज को बड़ा भी किया है, ये हो गया वॉशर सेलेक्टर। वॉशर सेलेक्टर होता क्या है आखिरकार? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वॉशर सेलेक्टर होता क्या है। वाटर सेलेक्टर के ऊपर दोस्तों एक ये पाइप दिख रही होगी, ये होती है वाटर पाइप, पानी भरने के लिए। जब हम कपड़े धोते हैं तो इसमें एक पाइप जोड़ते हैं जिसमें से पानी जाता है। अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक तो होता है वॉश का और एक होता है स्पिन का। एक होता है वॉश का, एक होता है स्पिन का। अगर हम जैसे ये इधर गया है तो ये वॉश वाले ऑप्शन को हमने ऑन कर रखा है। वॉश का मतलब कि हम कपड़े धोएंगे। अगर हम इसमें पानी वाली पाइप को डालेंगे, पानी को चालू करेंगे, तो इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। पानी इसमें भरना शुरू हो जाएगा कपड़े धोने के लिए। अगर हम बाई चांस मान लीजिए क्या करना है, अगर हम वॉशर सेलेक्टर पर स्पिन ये इधर है अभी, अगर हम इधर कर देंगे, इसको घुमा करके इसको इधर कर देते हैं, तो क्या होगा, जो हम पाइप को तो चालू रखेंगे, पानी वाली पाइप को तो चालू रखेंगे, बट वो जो पानी है वो इसमें नहीं आएगा। अब इसमें नहीं आएगा तो वो पानी जाएगा कहाँ? तो वो पानी डायरेक्टली कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, मशीन से बाहर जाएगा। ये साफ साफ दिया गया है। ये मशीन का बैक दिया है, बैक साइड से, बैक साइड में ड्रेन है, वाटर ड्रेन का ये पाइप होता है। यहाँ पर साफ देख सकते हो, ये वाटर ड्रेन के लिए एक पाइप दिया गया है। अगर आप
वॉशर सेलेक्टर को स्पिन सेलेक्ट कर देते हो तो इसमें पानी नहीं जाके वो पानी बाहर आपका निकल जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि आप कपड़े धोने के लिए उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस चीज़ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। जब आपसे कपड़े धोने के लिए बोला जाए, जब आपके ट्रेड टेस्ट में आपसे बोला जाए कि कपड़े धो के दिखाइए, आपके सामने वॉशिंग मशीन आपके सामने रखी जाएगी, तो सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है? सबसे पहले ध्यान देना है आपको वाटर सेलेक्टर पर। वाटर सेलेक्टर पर वॉश सेलेक्ट हुआ है या फिर स्पिन सेलेक्ट हुआ। अगर स्पिन सेलेक्ट है तो आप, अगर जैसे ये इधर साइड में है तो ये वॉश है, अगर स्पिन सेलेक्ट है तो आप इसको इधर करके वॉश में कन्वर्ट करिए, फिर इसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद में क्या करना है, मैंने बताया किस तरीके से। पहले आपको पानी भरना है, फिर आपको इसमें अगर वो डिटर्जेंट पाउडर देते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर को डालना है, अगर लिक्विड देते हैं तो डिटर्जेंट लिक्विड आपको इसमें डालना है। थोड़ी देर इसमें छोड़ देना है, फिर कपड़े को उठाना है। कपड़े को उठाने के बाद में वॉशिंग मशीन में कपड़े को डाल देना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालने के बाद में अब इसका काम ख़त्म। इन दोनों का काम बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। इसमें पानी भर गया, सर्फ डल गया, जो निरमा है मतलब कि डिटर्जेंट पाउडर वो डाला, और कपड़े भी इसमें हमने डाल दिए। तो इन दोनों का, वॉशर सेलेक्टर का और वाटर वाली पाइप का, इन दोनों का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आता है किसका नंबर? अब आता है नंबर दूसरा इसका। ये क्या है? ये होता है दोस्तों हमारा वॉश टाइमर। वॉश टाइमर क्या है? वॉश टाइमर होता है दोस्तों, कपड़े के हिसाब से वॉश टाइमर को सेलेक्ट किया जाता है। ये मैं आपको अलग से वीडियो में बताया, मैंने पहले भी, इससे पहले वीडियो बनाई है, उसके लिए भी मैंने बता दिया है। फिर उसमें आता है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर क्या करना है, जैसे ये हमारा वॉश टाइमर के लिए बटन दिया गया है, ये अभी क्या है, ये अभी ऑफ है। जैसे ही आप इसमें कपड़े और पानी डाल दोगे तो आप इस वॉश टाइमर को घुमा करके डायरेक्टली 15 पर ला दोगे। ये 15 क्या है? 15 का मतलब है कि ये 15 मिनट में आपके कपड़ों को साफ कर देगा। 15 मिनट पर लाकर इसको छोड़ देना है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात और है दोस्तों इसमें, वो क्या है, वो देखना है आपको। क्या देखना है इसमें? वॉश सेलेक्टर। वॉश सेलेक्टर आपको सेलेक्ट करना है। वॉश सेलेक्टर क्या है? वॉश सेलेक्टर में भी आपके देखो, एक तो जेंटल, एक नॉर्मल, एक स्ट्रॉन्ग। इन तीनों चीज़ों पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। ये क्या है? नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और जेंटल। इनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप जींस वगैरह हार्ड कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करना है। अगर आपके कपड़े सूती हैं, कम हैं, तो आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है। इसका भी ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले वॉश सेलेक्टर और पाइप का ध्यान देना है, फिर आपको पानी भरना है, डिटर्जेंट डालना है और कपड़े को डाल देना है। उसके बाद में टाइम आपको सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करते समय आपको इस पर भी एक बार वॉश सेलेक्टर पर भी ध्यान दे देना है, किस तरीके से आपके कपड़े, जैसे स्ट्रॉन्ग इसमें सेलेक्ट हुआ है तो स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके कपड़े धुल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है ड्रेन। ये ड्रेन क्या होता है? ड्रेन मैंने अभी बताया, पीछे पाइप क्या है, पानी निकालने के लिए ड्रेन वाटर। इसमें ये जो बटन होता है ये होता है ड्रेन के लिए। तो सबसे पहले इस बटन को भी, जब आप इसमें पानी भरोगे, पानी भरते समय इसको भी आपको चेक कर लेना है। कैसे, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये ड्रेन पे लगा हुआ है। ड्रेन का मतलब है अगर आप इसमें पानी भर रहे हो तो वो साथ ही साथ बाहर निकल रहा है, वॉशिंग मशीन में पानी नहीं रुक रहा है, ये आपका मतलब हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, ड्रेन से आपको वॉश रिन पर सेलेक्ट कर देना है, घुमा के वॉश रिन पर सेलेक्ट कर देना है। ड्रेन से हटा के वॉश रिन पर सेलेक्ट करना है, पाइप से पानी भरना है और आपको वॉश सेलेक्टर पर भी बिल्कुल ध्यान देना है। और फिर उसमें पानी भर के डिटर्जेंट डालें, कपड़े डालें, कपड़े डालने के बाद में टाइम सेट करें। टाइम सेट करने के बाद में दोस्तों आपको इस पर भी ध्यान दे लेना है, स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल और जेंटल पर, इस पर भी ध्यान। मैं इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से कपड़े धोए जाते हैं। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में अगर जैसे ही आपका ये वॉश टाइमर है, ये आपने क्या किया था, इसको ऐसे घुमा दिया था,
ये क्या करेगा, ये 15 मिनट में जो चक्कर है आपका घूम के वापसी यहाँ पर आ जाएगा और ये मशीन बंद हो जाएगी। जैसे ही मशीन बंद होगी तो आपको क्या करना है, तो आपको कपड़ों को बाहर निकालना है। कपड़ों को बाहर निकालने के बाद में किसी बाल्टी या टब में एक साफ शुद्ध पानी भरना है, सभी कपड़ों को उसमें खंगालना है अच्छे तरीके से। सभी झाग जो बुलबुले हैं 2-3 बार पानी को फैलाएं, निकालें, भरें और अच्छे तरीके से उनको साफ कर देना है। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों इसका, ये क्या है, अब इसके बारे में जान लीजिए ये क्या है। तो ये होता है हमारा ड्रायर। ड्रायर मतलब कि कपड़े सुखाने के लिए होता है। क्या है ये, स्पिन ड्रायर है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, कपड़ों को निकालना है, पानी में अच्छे तरीके से खंगालना है। खंगालने के बाद में फिर उसके बाद में टप में से पानी से खंगालने के बाद में आपको स्पिन ड्रायर में कपड़ों को डाल देना है। कपड़ों को इसमें डालने के बाद में नंबर आता है स्पिन टाइमर का। स्पिन टाइमर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पिन टाइमर ऑफ होगा उस टाइम पर। जैसे ही आप इसका ढक्कन बंद करोगे, इन ढक्कनों को बंद करोगे तो स्पिन टाइमर को घुमा करके 5 या 10 जो भी गिनती लिखी होगी वहाँ पर आपको इसको ऐसे, ये यहाँ पर है तो इसको घुमा करके यहाँ पर ले आना है, यहाँ पर इसको छोड़ देना है बंद करके। ये क्या करेगा, ये कुछ टाइम बाद जैसे आप इसको यहाँ पर करोगे, ये कुछ टाइम बाद घूम के वापसी यहाँ पर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा जैसे ही तो इसको खोलना है आपको। खोलने के बाद कपड़ों को निकालना है और हल्की धूप हो वहाँ पर आपको सुखा देना है। ज़्यादा धूप में आपको कपड़ों को नहीं सुखाना, या फिर आप इसको हवा में भी इन कपड़ों को सुखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 80% नमी, 80% जो पानी होता है वो आपका ड्रायर जो है कपड़ों से निकाल देता है। एक तरीके से कपड़े आपके सूख जाते हैं। या मान लीजिए आप उनको फिर या तो हल्की मतलब कि हवा में सुखा सकते हो या फिर जहाँ हल्का तापमान हो वहाँ पर उनको सुखा सकते हो। ये वॉशिंग मशीन से कुछ डाउट थे, ये बिल्कुल आपके क्लियर कर दिए हैं। इनसे जो भी अगर आपके दिमाग में अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें, सभी आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। अगर टेलीग्राम आपको ज़रूर ज्वाइन नहीं करना आ रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी फुल हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको सामने सारे क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है देखते हैं। आगे आता है, अगर बाई चांस मान लीजिए आपको वॉशिंग मशीन ना देके हाथ से कपड़ों को धोने के लिए बोला जाए, मतलब कपड़ों को जो है हाथ से धोने के लिए बोल दिया जाए। वो बोलें कि हमको वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धुलाने हैं, आपको जो मेरे कपड़े हैं हाथ से धोने हैं। तो मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया कि हाथ से कपड़े को किस तरीके से धोना है। तो देख सकते हो स्टेप 1 आप पढ़ सकते हो। इमेज भी मैंने इसीलिए हर इमेज में, हर डाउट के साथ में आपको इमेज के साथ में समझाया है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको हाथ से कपड़े धोने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले क्या करना है, एक बाल्टी भर पानी लें, मतलब कि एक बाल्टी में पानी भर लें। साधारणतः इस कार्य के लिए बड़ी बाल्टी, अंदाजे से मतलब कि 20 लीटर की बाल्टी कम से कम होनी चाहिए का इस्तेमाल, जिसमें 3.75 से 7.50 मतलब 3.25 लीटर से 7.5 लीटर तक पानी भरा जा सके। 20 लीटर की बाल्टी लेनी है और जिसमें 3.5 से मतलब 3.25 से 7.5 लीटर तक इसमें आप पानी भरा जा सके। अगर आपके पास बाल्टी नहीं है, मान लीजिए किसी कंडीशन में बाल्टी आपके पास नहीं है, तो आप प्लगड सिंक मतलब कि आउटलेट बंद किए हुए सिंक, एक आउटलेट सिंक होता है जो बिल्कुल बंद होता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखें सिंक का आउटलेट पूरी तरह से बंद है और फिर गर्म पानी से सिंक को भर दें। क्या करना है, या तो बाल्टी लेनी है या फिर सिंक लेनी है, फिर क्या करना है उसमें पानी को भरना है। मैंने गर्म पानी बताया इसमें दोस्तों। गर्म पानी मैं ये बताऊंगा किन कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किन किन कपड़ों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो गर्म पानी भरना, अगर गर्म पानी वहाँ पर आपको नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी भी, ठंडा पानी आप भर सकते हो, तो आपको वहाँ पर पानी उसमें बाल्टी में या फिर सिंक में भर देना है। उसके बाद क्या करना है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है पानी भरने के बाद में
सौम्य डिटर्जेंट मिलाएं। या तो आपको डिटर्जेंट पाउडर देंगे वो, या तो पाउडर देंगे, या फिर वो आपको लिक्विड देंगे। यह डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करने वाले डिटर्जेंट जैसा नहीं है। साधारण डिटर्जेंट काफ़ी गाढ़ा होता है और अपने हाथ से धुले कपड़े मैले दिखते हैं। आप डेडिकेट डिटर्जेंट खरीद सकते हैं, मतलब कि हाथ से कपड़े धोने के लिए आप डेडिकेट डिटर्जेंट को खरीद सकते हैं। याद रखना है, बोतल पर माइल्ड या डेडिकेट लिखा होना चाहिए। अगर कपड़े आपको हाथ से धोने हैं तो देख लेना है जो हमारा डिटर्जेंट की बोतल है या फिर पैकेज है उस पर माइल्ड या फिर डेडिकेट लिखा होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है माइल्ड, तो ये किसके लिए? हाथ से कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर माइल्ड लिखा हुआ है, आप इसको वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करने लग गए तो वहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा ट्रेड टेस्ट में। तो ध्यान देना है, जब भी अगर आपको हाथ से धोने हैं, डेडिकेट या फिर माइल्ड उसके डिटर्जेंट पर लिखा होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों हमारा स्टेप 3, कपड़ों को पानी में भिगो दें। सबसे पहले क्या करना है, बाल्टी को लेना, बाल्टी में आपको डिटर्जेंट डालना है। डिटर्जेंट डालने के बाद में स्टेप 3 आता है, कपड़ों को पानी में भिगो दें। कपड़ों को पानी में हिलाएं ताकि कपड़े अच्छे तरीके से भीग जाएं। कपड़ों को अच्छे तरीके से पानी में आपको हाथ से हिलाना है और जिससे कि कपड़े अच्छे तरीके से पानी में भीग जाएं। कपड़ों को कुछ समय तक भिगोए रखें, कुछ समय तक बाल्टी में ही उस कपड़े को छोड़ देना है, वह अच्छे से डिटर्जेंट सोख सके, जिससे कि वो जो कपड़ा है अच्छे तरीके से डिटर्जेंट को सोख सके। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप था हमारा, एक बाल्टी लेनी है, उसमें पानी भरना है। गर्म पानी मिले तो आप गर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है आपको, हल्का गुनगुना लेना है। अगर ठंडा मिलता है तो ठंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डिटर्जेंट डालना है। डिटर्जेंट डालने के बाद में कपड़े को आपको डालना है, हिलाना और थोड़ी देर के लिए उसमें छोड़ देना है। उसके बाद में आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, कपड़े को धो लें। क्या करना है, उसमें कपड़े को धो लेना है। अपने कपड़े को गर्म और स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए। साफ साफ दिया गया है, अपने कपड़ों को गर्म और स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था गर्म पानी का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है, तो वो याद रखना है। याद रखें, ऊनी और गर्म कपड़े, ऊनी और गर्म कपड़े मतलब, गर्म कपड़े का मतलब है जो हमारे विंटर वियर होते हैं, सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े। ऊनी और गर्म कपड़ों को कभी भी गर्म पानी में ना धोएं। जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं और जो हमारे सर्दियों में पहनने वाले गर्म कपड़े होते हैं, उनको कभी भी गर्म पानी में नहीं धोना है। क्यों नहीं धोना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने आपको बनाई है, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ऊनी और गर्म कपड़ों को गर्म पानी में क्यों नहीं धोना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। कपड़ों को धो लें, अपने साफ साफ पढ़ लीजिए, कपड़ों को धो लें, अपने कपड़ों को गर्म और स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए। जिस नल से बाल्टी या सिंक में पानी भरा है उसके नीचे बारी बारी से कपड़े को साफ कर लें। मतलब कई बार आपको पानी में उन कपड़ों को निकालना है। कपड़े को अच्छे तरीके से खंगालें ताकि इसमें से झाग निकल जाए और उससे पानी साफ और बुलबुले रहित हो जाए। जब तक आपके पानी में झाग और बुलबुले हैं, जब तक उन पानी को बदलते रहना है, कपड़े को दूसरे पानी में फिर खंगालना है। जब तक झाग अच्छे तरीके से नहीं निकलते हैं तब तक कपड़े को धोते रहना है। देखते हैं, और गर्म पानी में किन किन को नहीं धोना है, जो हमारे वूलन कपड़े होते हैं उनको गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं धोना है। साथ में कॉटन, याद रखना है, कॉटन मतलब कि सूती, जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं दोस्तों, इनको भी गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं धोना है। अगर आपने हमारी इससे पहली वीडियो को नहीं देखा है ना, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाशरमैन ट्रेड क्वेश्चन, ट्रेड वाले के लिए। वो अगर आपको ट्रेड टेस्ट क्लियर करना है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं जो आपकी ट्रेड टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या है दोस्तों,
कपड़ों को सुखाएं। कपड़ों को कैसे सुखाएं? हाथ से धुले हुए कपड़ों को रस्सी पर लटकाना नहीं चाहिए। जो हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो उनको रस्सी पर लटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से कपड़े स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच मतलब कि खिंच जाएंगे, हो जाएंगे। इसकी बजाय डेडिकेट कपड़ों को कपड़े सुखाने वाले रैक पर या फिर समतल फैलाएं। मतलब कि जो हमारे कपड़े वाले रैक होते हैं दोस्तों, कपड़े सुखाने वाले रैक होते हैं, या तो उन पर कपड़ों को सुखाएं जो हाथ से धोए जाते हैं, या कोई समतल जगह है वहाँ पर कपड़ों को फैला दें। इस तरह से हाथ से धोने वाले कपड़ों को सुखाना है। इससे यह निश्चित हो जाएगा कि कपड़े स्ट्रेच नहीं होंगे। मतलब अगर हम कपड़े जो हाथ से धोए हैं उनको डेडिकेट या फिर समतल जगह पर सुखाएंगे, इस तरीके से वो कपड़े जो स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे और सूखने की प्रक्रिया से कपड़ों की सिलवटें भी कम हो जाएंगी। इसमें कपड़ों पर सिलवटें भी नहीं आएंगी, स्ट्रेच भी नहीं होगी, तो काफ़ी हानियों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हैं, जैसे कि नॉर्मल वॉशिंग मशीन और हमारी 2 प्रकार की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उन सभी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको क्लियर कराए हैं। हाथ से कपड़े कैसे धोने हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराया है। अब बात करते हैं आगे क्या है। आगे आता है दोस्तों, ये सवाल क्या है, ऊनी कपड़ों के रख रखाव का सही तरीका। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको ये इससे पहली वीडियो में भी कराया है, बट मैं दोबारा से करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? ये क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट ने मेरी इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है वाशरमैन से, उसने मेरे को ये क्वेश्चन कमेंट में बोला कि सर, मैं पिछली बार वाशरमैन में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊनी कपड़ों की रख रखाव करने की प्रक्रिया क्या है, उनको स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूं कि इनका रख रखाव आपको कैसे करना है, कैसे जो भी हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, उनका रख रखाव कैसे करना है। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ऊनी कपड़े को हमेशा सूखे स्थान पर रखना चाहिए। लापरवाही के चलते कई बार हम बाथरूम में भी ऊनी कपड़े को छोड़ देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। जो ऊनी कपड़े आप उपयोग में ना ला रहे हों उन्हें धूप में सुखाकर किसी सूखी या फिर बंद जगह पर रख दीजिए। ये तो पहला हो जाएगा पॉइंट ऊनी कपड़ों के रख रखाव का। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, जिस अटैची या बक्से में आप कपड़े रख रहे हैं उसमें पहले अखबार बिछाकर उस पर कुछ नीम की सूखी पत्तियां रख दें। इससे नमी नहीं रहेगी और आपको कपड़े सुरक्षित रहेंगे। जो हमारे ऊनी कपड़े हैं, अगर आप उनको किसी अटैची या बक्से में रख रहे हैं तो उनको रखने से पहले उस बक्से में सबसे पहले आपको नीचे अखबार बिछाना है और फिर उसमें कुछ सूखी नीम की पत्तियों को नीचे डाल देना है, जिससे कि उसमें वो उसकी नमी को सोख लेगा, जिससे कि आपके कपड़े, ऊनी कपड़े जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे आपके बक्से या फिर अटैची में। देखते हैं तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ऊनी कपड़े को धोने के लिए हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि ऊनी कपड़े को धोने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कौन से डिटर्जेंट का इस्तेमाल आप करोगे। तो साफ साफ बोल दिया, लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल ऊनी कपड़े को धोने के लिए करना चाहिए। इसके अलावा ऊनी और गर्म कपड़ों को मुलायम ब्रश से ही साफ करना चाहिए। वॉशिंग मशीन में भी ऊनी कपड़ों को कभी नहीं धोना चाहिए। क्या है दोस्तों, वॉशिंग मशीन में क्या, ऊनी कपड़ों को कभी नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोएंगे, वॉशिंग मशीन क्या करती है, वो कपड़ों को ऐसे घुमाती है, इधर से उधर कपड़ों को घुमाती है। ऊनी कपड़े क्या होते हैं, इधर से उधर घूमेंगे तो वो फैल जाएंगे और उनका साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए वॉशिंग मशीन में ऊनी कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट 4, नमी ऊनी और गर्म कपड़ों की दुश्मन होती है। नमी जो है ऊनी और गर्म कपड़ों की क्या है, दुश्मन होती है। नमी के कारण ऊनी कपड़ों में फंगस लग जाते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसलिए गर्म कपड़ों को धूप दिखाना बहुत आवश्यक है। जो भी गर्म कपड़े हैं अधिकतर उनको धूप में रखें
और ऐसी जगह पर रखें जहां उनको नमी ना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऊनी और गर्म कपड़े बेहद मुलायम होते हैं, इन्हें गर्म पानी से दूर रखें। देखो मैंने अभी बताया था, पहले भी बताया जब मैंने अभी कराया हाथ से कपड़े धोने वाले में, कि ऊनी कपड़ों को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। तो साफ साफ लिखा हुआ है ऊनी और गर्म कपड़े बेहद मुलायम होते हैं, इन्हें गर्म पानी से दूर रखना चाहिए। गर्म पानी में धुलने से कपड़े सिकुड़ जाने का खतरा रहता है, इसलिए इन्हें ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। हालांकि बहुत गंदे कपड़े धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो हल्का सा पानी गुनगुना कर लीजिए, तब आप गर्म कपड़े और ऊनी कपड़े को आप धो सकते हैं। अगर गर्म पानी आप लेते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल ऊनी कपड़े के लिए ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर ऊनी कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो पहले पानी को हल्का गुनगुना कीजिए। ध्यान रखें, पानी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। क्या करना है? हल्का सा गुनगुना करना है, पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इस गुनगुने पानी में थोड़ा सा स्प्रिट मिला दें। इस स्प्रिट वाले गुनगुने पानी से ऊनी कपड़े को धो लीजिए, जिससे आपका दाग मिट जाएगा। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि इसी क्वेश्चन की वजह से मुझे ट्रे टेस्ट से बाहर कर दिया था। तो बच्चों से बोलना चाहूँगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। रट्टा नहीं मारना है, समझना है किस तरीके से मैंने समझाया आपको। इस तरीके की वीडियो शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको मिल पाएगी वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े को इस्त्री करने का सही तरीका। ऊनी कपड़े होते हैं और जो गर्म कपड़े होते हैं, इनको इस्त्री करने का सही तरीका क्या होता है, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट है, ऊनी कपड़े को प्रेस या इस्त्री करते समय सामान्य आयरन मतलब इस्त्री के उपयोग से बचना चाहिए। जो हमारे ऊनी कपड़े और गर्म कपड़े होते हैं, उनको सामान्य आयरन के उपयोग से बचाना चाहिए या फिर बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊनी और गर्म कपड़ों के लिए हमेशा स्टीम आयरन या फिर इस्त्री का ही उपयोग करना चाहिए। जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, एक स्टीम मतलब कि भाप वाली आयरन आती है, उसका ही इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप इलेक्ट्रिक या फिर लोहे वाली इस्त्री का इस्तेमाल ऊनी कपड़े को प्रेस करने के लिए करेंगे तो वो उससे जल जाएगा। इसीलिए स्टीम वाली इस्त्री या फिर आयरन का इस्तेमाल गर्म या ऊनी कपड़ों को प्रेस करने के लिए ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर घर में स्टीम आयरन या फिर इस्त्री उपलब्ध नहीं है तो ऊनी कपड़ों को आप कैसे प्रेस करोगे, ये भी मैंने आपको बताया है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आपके घर में स्टीम आयरन उपलब्ध नहीं है तो ऊनी और गर्म कपड़ों के ऊपर एक सूती कपड़ा रखकर प्रेस या फिर इस्त्री आप अपने सभी वूलन या गर्म या ऊनी कपड़ों को प्रेस कर सकते हो। कैसे? उसके ऊपर एक सूती कपड़ा रख करके उसे प्रेस कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे, ऊनी कपड़े को प्रेस करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बहुत काम आने वाले हैं आपके ट्रे टेस्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके इससे भी अलावा कोई डाउट्स हैं, अगर दोस्तों मैं अभी आपको एक बात और बता दूं, वाशरमैन से जो हमारे भी स्टूडेंट हैं, अभी हमारा वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक वीडियो और आने वाली है वाशरमैन से रिलेटेड, उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखिए। ये मैंने आपकी गारंटी ली है। क्या गारंटी? दोस्तों मैंने आपको बता दूं, जो हमारे वाशरमैन वाले स्टूडेंट हैं, उनकी गारंटी ले रखी है ट्रे टेस्ट पास कराने की। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखोगे तो मेरी ये गारंटी है, वाशरमैन के ट्रे टेस्ट में फेल नहीं होने दूंगा। ये सभी मेरी गारंटी है। अगर इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट बताइए। अगर कमेंट में नहीं शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में आप अपने डाउट्स को शेयर करिए, वहाँ पर आपको आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और एक बात और बता दूं, वाशरमैन से रिलेटेड अभी एक वीडियो और आने वाली है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो आपके वाशरमैन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपसे
पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है। तो जब तक के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताइए, और सभी अदर ट्रेड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ लाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वाशरमैन से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं हमारी आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके ट्रेड टेस्ट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे कहाँ फेल होते हैं वो मैं आपको बता दूं, 70 से 80% बच्चे ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं सीआरपीएफ में। अगर जो भी बच्चा मेरी वीडियोज़ को देख कर जाएगा ट्रेड टेस्ट में, गारंटी लेता हूँ फेल नहीं होकर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और टेस्ट जो हमारे वाशरमैन वाले स्टूडेंट हैं आगे आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें, और जो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई है उसको भी एक बार ज़रूर देखें। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस और जो आपके डाउट्स हैं टेस्ट को लेकर के वो सभी मैंने क्लियर किए हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।